श्रवण कर रहे हैं, उसी क्रम में जारी रखते हुए बड़ी अच्छी करुण रस की कथा जानकी को पापी रावण हाथ पकड़ के रथ में बिठा लेता है। मैया जानकी के आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी कि विधाता मेरा कैसा कर्म है। होली हो करके रहे ये होली टले न टाल, होली के बस फंस गए देखो दीन। मैया जानकी राम जी को आवाज देती है कि मुझे बचाओ, लेकिन मन में एक बात हो रही मैया जानकी के कि कुछ गलतियां मेरी है। अगर मेरे राम जी को मैं मृग मारने नहीं भेजाती तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। क्या होता है? और रोने लगी सीता मैया, और हाय रे विधाता, वो सोने का मिर्गा मेरे और मन को न तो मेरे सामने और दूसरी गलती भी स्वीकार मैया जानकी करती है कि छोटे भैया लखनलाल ने तो बहुत मना किया था प्रभु की खबर लेने के लिए जाने को, लेकिन मैंने ही लड़ भड़ कर जबरन भेजाया उनको। अगर छोटे भैया भी आज यहाँ पर होते तो ये पापी रावण मुझको छू नहीं सकता था। अगर होता छोटा भैया, अगर होता छोटा भैया, अगर होता छोटा भैया तो मेरे सामने राम जी को आवाज देते देते जानकी मैया पापी रावण के रथ में सवार होकर जा रही है। इधर राम जी मृग को मार कर आते हैं
आकर के जब सूनी कुटी को देखते तो राम जी भी रोने लगे और लक्ष्मण के गले लग करके श्री राम बहुत रोते हैं। हे भैया लक्ष्मण मेरी जानकी कहाँ है? बगैर जानकी के मैं जिंदा नहीं रह सकता और मेरी नींद गई मेरा चैन गया और बेचैन बहुत होते लक्ष्मण के गले लग के मेरे राम बहुत लक्ष्मण के गले लगी करके मेरे राम बहुत भैया अब मैं जानकी किसको पुकारूंगा मेरी जानकी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो मैं भी चिता बनाकर नहीं जल पाऊंगा। घर जाकर अवधपुर में मैया पूछेगी मेरी बहू जानकी कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा। और कुछ ना सुहाता अंधेरा नजर आता मेरी कुछ ना सुहाता
राम जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन लखनलाल से बड़ी अच्छी बात कही राम जी ने कि भैया गलती तुम्हारी। क्या कहते हैं? और मेरी सिया की ये चोरी न होती, और लखन तुम जो होते, लखन तुम जो होते, नदी से, पहाड़ों से, तालाबों से, जंगलों से पूछते हैं कि कहीं तुमने मेरी जानकी को आते जाते देखा हो तो मुझे पता बता दो। क्या कहते हैं लखनलाल से? ओ माने ना भैया ये तुम मेरा कहना, मैंने कहा था कुटिया पे उन्हें ढूंढने की जरूरत न होती, वहां तुम जो होते, ढूंढते राम जी आगे बढ़ते। हाय राम की आवाज प्रभु राम के कानों में जब आई तो देखा आगे चल के तो जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। प्रभु जी को सारा हाल जटायु ने बताया कि पापी रावण मैया जानकी को अपने रथ में बिठाकर लंका ले गया। मैंने बहुत प्रयास किया प्रभु रोकने का, लेकिन मैया भी भारी रुदन मचा रही थी। क्या कहते जटायु? और अनहोनी के आगे और भवानी भी रो, और बड़ी चोट खाई जटायु भी रो, जटायु भी रो। अनहोनी के चोट खाई जटायु भी रो, चोट खाई
सारी धूल को राम जी आज झाड़ रहे हैं। कहने लगा प्रभु एक बार तो पापी रावण को मैंने चोंच मार मार कर विलीन कर दिया था। ये हो अर्जुन भैया राजपूत जी ज्ञानी मंडल सोनखेड़ी आपकी ओर से 1 रुपए जो तुम्हें मांगना है। आज जटायु राम जी की गोद में बैठा हुआ धन हो गया। जटायु ने बड़ी अच्छी बात राम जी से कही कि प्रभु कोई भी किसी की गोद में बैठ जाता तो सर्वस्व उसका हो जाता। अब तुम्हारे पास मेरे देने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ मेरा हो चुका है। गोदी में अपनी प्रभु जी जटायु को अपनी गले से जटायु का राम जी ने उद्धार किया।